कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता सबसे शक्तिशाली होती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश का छात्र और युवा सड़क पर उतरता है तो बड़ी से बड़ी हुकूमतों को भी अपने घुटनों पर आना पड़ता है। शनिवार 25 जुलाई 2026 को भारत ने एक बार फिर छात्र शक्ति का वो ऐतिहासिक रूप देखा जिसने सत्ता के गलियारों में भी हलचल मचा दिया। महीनों का इंतजार, हफ्तों का लाठीचार्ज, पानी की बौछार और दिल्ली की तपती सड़क पर गुजरती रातें आखिरकार रंग लाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र भेज दिया। इस सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे अमूमन नहीं देखे जाते हैं, लेकिन इस बार छात्रों की ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ा। यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है, यह देश के 24 लाख नीट छात्रों के उस अटूट हौसले की जीत है जो झुकने को तैयार नहीं थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इस क्रांतिकारी छात्रों ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के आरोप के बाद जब छात्रों ने अपनी आवाज़ उठाई तो शुरुआत में उन्हें नज़रअंदाज किया गया, उन्हें दिलासा दिया गया, कमेंटिटी बनाई गई, लेकिन ठोस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लिपापोती हुई। जब पानी सिर के ऊपर से बहने लगा छात्रों को तो इन युवाओं ने किताबों को छोड़कर सड़कों पर निकल पड़ा। जंतर मंतर पर देश के कोने कोने से छात्र पहुंचे। सरकार ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए, पुलिस बल तैनात किया। फिर सांसद मार्च के दौरान उन पर पानी की बौछारें छोड़ी गई और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। लेकिन सोचिए, जिस युवा ने डॉक्टर बनने के लिए दिन रात एक कर दिए हो, उनकी आंखों में आंसू तो थे पर डर बिल्कुल भी नहीं। सिस्टम ने जितना उन्हें नज़रअंदाज किया, उनका संकल्प उतना ही मजबूत होते गया। इस आंदोलन की सबसे खास बात क्या थी पता है आपको? यह किसी पारंपरिक राजनीति की दल की कठपुतली नहीं था। इसका कमान संभाली खुद छात्रों ने और कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी के लीडरों ने। एक ऐसा संगठन जिसका नाम ही युवाओं के उपेक्षा से पैदा हुआ था, लेकिन उसने सरकार की रातों रात की नींद उड़ा दी। इन छात्रों ने सिर्फ सड़कों पर नारे नहीं लगाए, बल्कि आधुनिक तकनीकी और सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ऐसा माहौल बनाया गया कि पूरी दुनिया भारत की इस छात्र आंदोलन को देखने लगी। जब सरकार को लगा कि यह आंदोलन थमने वाला नहीं है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ देश के हर राज्य में फैलता जा रहा है, तो सत्ता की सीट्स पर बैठे लोगों को यह समझ आ गया कि युवाओं के इस सैलाब को अब और नहीं रोका जा सकता है। 25 जुलाई को सरकार और छात्रों के बीच आखिरी दौर की बातचीत होनी थी। आंदोलनकारी छात्र इस बात पर अड़े रहे कि जब तक परीक्षा के सिस्टम को पूरी तरह साफ नहीं किया जाता और इसकी नैतिकता जिम्मेदारी तय नहीं होती, आंदोलन खत्म नहीं होगा। और फिर वो ऐतिहासिक मोड़ आया। बातचीत से ठीक पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अपनी चिट्ठी में उन्होंने खुद माना कि पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम से वे बेहद आहत है। उन्होंने लिखा कि यह उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, बल्कि वे नहीं चाहते कि देश की युवा शक्ति किसी भ्रम के जाल में फंसे या उनका करियर कानूनी विवाद में उलझा रहे। लेकिन इसी चिट्ठी में उन्होंने एक और गंभीर बात कही। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि देश और जंतर मंतर पर जो हालात बने हैं, उसका फायदा कोई और राष्ट्र विरोधी ताकतें न उठा सके और देश की एकता बनी रहे, इसलिए वे अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। अब जब शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो जंतर मंतर पर जश्न का माहौल बन गया। सीजेपी ने इसे छात्र शक्ति की जीत बताया है, लेकिन यहाँ हमें एक गंभीर विश्लेषण करने की ज़रूरत है। धर्मेंद्र प्रधान का यह इस्तीफा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह भविष्य की सरकारों के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है। यह इस बात की चेतावनी है कि आप देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। पेपर लीक माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ों ने जो जाल बुना था, उसे छात्रों की एकता ने छिन्न भिन्न कर दिया। इस आंदोलन ने देश के हर नागरिक को सिखाया है कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो चुप बैठने की बजाय शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना सीखिए। जीत हमेशा सच्चाई और हक की ही होती है। तो इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि युवाओं की रगों में जो खून दौड़ रहा है, वो सिर्फ बदलाव लाना नहीं, बल्कि बदलाव को मुमकिन करना भी जानता है। शिक्षा मंत्री का तो अब इस्तीफा हो चुका है, लेकिन असली लड़ाई अब भी शुरू होती है। एक ऐसा पारदर्शी सिस्टम बने कि जहां किसी भी गरीब या अमीर छात्र की मेहनत चोरी न हो सके। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद देश का नया शिक्षा मंत्री किसे बनाते हैं और शिक्षा व्यवस्था में कितनी बदलाव आती है।
छात्रों की जो है ऐतिहासिक जीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो जो है अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय संविधान, जय हिंद।